पिछले दिनों भारत में बुली बाई ऐप का वाकया सामने आया जहां पर 100 से ज्यादा मुस्लिम खवातीन की प्रोफाइल्स नीलामी के लिए डाली गई थी। इस सिलसिले में अब तक 4 हिरासतें भी अमल में आ चुकी हैं। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं आमना कौसर से, जो कि अमेरिका में मुकीम एक भारतीय एक्टिविस्ट हैं। आमना, आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आप एक एक्टिविस्ट हैं। कल तक आप, इससे पहले जो एक ऐप आई थी जिससे खवातीन की हत्या करने की कोशिश की गई थी, उनकी प्रोफाइल्स नीलामी के लिए डाली गई थी, सुली न्यूज नाम की ऐप, उस पर आपने अपनी साथी खवातीन के लिए आवाज उठाई। आप एक्टिविज्म करती हैं, इस बार आप खुद इसका शिकार हो गई। आप क्या कहेंगी इस पर? सो पिछले बार थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पिछली बार सुली डील्स करके उन्होंने एक ऐप बनाई थी। सुली डील्स बेसिकली ये कर रहा था कि ऑक्शन कर रहा था मुसलमान औरतों का। तो उस टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ आई वाज इन सॉलिडारिटी विद देम। मैं उनका मदद कर रही थी, मैं उनके लिए और उनके साथ खड़ी हुई थी, उनके लिए आवाज उठा रही थी जैसे मैं हर किसी के लिए आवाज उठाती हूँ। अभी मुझे जब बुली बाई ऐप आया था तो मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम उसमें है, मुझे 2 दिन तक पता नहीं चला। मैं फिर भी अपने बहनों के साथ खड़ी हुई थी, मैं उनके लिए वॉइस आउट कर रही थी, मैं उनके लिए बात कर रही थी। तो मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया और बोला कि डू यू नो यू आर ऑन द ऐप? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आई डोंट थिंक मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज के बोला है कि आप वहाँ पर हो, ये आपका स्क्रीनशॉट है। तो इसी सिलसिले में फिर मैंने ट्विटर पे भी डाला था। दूसरे दिन मेरी एक्चुअली एंग्ज़ायटी शुरू हुई थी कि अगर वो लोग आपका सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं या कुछ और भी आपका डिटेल्स निकालते हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि उनको और मेरे बारे में क्या पता है। द सेफ्टी इश्यू दैट आई वाज़ ऑलवेज़ थिंकिंग कि भई मैं यहाँ यहाँ पर बहुत सेफ हूँ, वो सडनली मुझे अनसेफ एनवायरनमेंट लगा। मुझे लगा कि आप फिज़िकली और डिजिटली सेफ नहीं हैं compared to the women or my sisters out there in India. अगर तो ये आपकी एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्रिटिक के रिस्पांस में सामने आ रहा है, ऐसा ये सब रिएक्शन जो है, तो गवर्नमेंट की क्रिटिक तो बहुत सारी हिंदू खवातीन सहाफ़ी भी करती हैं। तो व्हाई मुस्लिम वुमेन? Is plainly to shun them, plainly to silence them. आपके लिबरल खवातीन भी है, आपके दूसरे खवातीन भी है जो नॉन मुस्लिम्स है, जो वॉइस आउट कर रहे हैं। उनको आप देखिए, ऑनलाइन अब्यूज़ जितना मुस्लिम वुमेन को मिलता है, उतना नहीं मिलता। आप देख लीजिए, अभी रिसेंट रिपोर्ट निकली है इंडिया में ट्विटर पे अब्यूज़िव ट्वीट्स जिसको सबसे ज़्यादा मिलती हैं, सबसे टॉप गई हैं राना अय्यूब। और उसमें अरफा खानम शेरवानी का भी नाम है, दोनों मुसलमान खवातीन हैं। देयर आर अदर नॉन-मुस्लिम वुमेन टू, बट द टॉप इज़ ए मुस्लिम वुमन, शी इज़ राना अय्यूब। तो इतना अब्यूज़ हमें मिलता है जस्ट बिकॉज़ हम एक तो मुसलमान हैं। आई थिंक टेकिंग आल्सो अ स्टेप बैक, मुझे लगता है उनको लगता है कि मुसलमान औरतों को दबाया जाता है, तो उनको दबाना बहुत आसान है। मतलब आप उनको 2 बातें बोल दो तो वो चुप कर जाएँगी। That is the narrative that was created both in the Western and also like in the Indian media. तो आई थिंक वो हमें ईज़ी टारगेट की तरह मानते हैं, उनको पता नहीं है कि हमें चुप करवाना इतना आसान नहीं है। तो दिस इज़ ओनली गिविंग अस मोर एंड मोर स्ट्रेंथ कि भई हम गेट बैक करें और वी वोंट बी साइलेंस्ड इज़ व्हाट द मैसेज इज़ आउट ऑफ ऑल दिस। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये, क्योंकि ये बच्चे हैं, तो स्टूडेंट्स हैं, तो इनको जाने दिया जाए, ये नादान हैं। कौन-सा असली ऑक्शन हो रहा है, कौन-सा किसी को वाक़ई में बेच दिया है? आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए, जो परपेट्रेटर्स को अरेस्ट किया गया है, वो 18 साल 20-22 साल के बच्चे नहीं हैं, एडल्ट्स हैं। आपको इंडिया में 18 साल पे वोटिंग राइट्स दिया जाता है। 21 ईयर ओल्ड, मैं जब 21 साल की थी, तो मेरा ओनली फोकस वाज़ मैं इंजीनियरिंग से निकलूँगी, तो मैं जाके जॉब फाइंड आउट करूँगी, ना कि मैं जाके ऑनलाइन ऑक्शन करूँगी। आप सोचिए, अगर किसी में इतनी नफ़रत भरी हुई है, जहाँ पर आप ऑनलाइन पे आप जानते भी नहीं हैं, उन औरतों का ऑक्शन कर रहे हैं। औरतों का एज ग्रुप आप देखिएगा, 20 से लेके 65 इयर्स ओल्ड औरतों का ऑक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो मेंटली आप कैसे आदमी या औरत हो, ऐसे लोगों को आप मुआशरे में छोड़ देंगे। दे वुड बी पोटेंशियल रेपिस्ट, दे वुड बी पोटेंशियल क्रिमिनल्स। तो आप क्या करना चाह रहे हैं?
जी। आई एग्री ऑप्शन ऑनलाइन ही हुआ है, बट आप ये सोचिए हमारा जो ट्रॉमा है, हमारी जो सेफ्टी, जो मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के इतना सेफ फील करती हूँ कंपेयर टू अदर्स इन इंडिया कि मैं फर्स्ट अमेंडमेंट राइट के तहत प्रोटेक्टेड हूँ यहाँ पर। आप सोचिए मेरी दोस्त, मेरी बहनें जो इंडिया में है, मैं जो जिनसे बात करती हूँ, पिछले 6 माह से वो ट्रॉमा में है कि पता नहीं मेरी सेफ्टी का क्या मसला है। अब ना ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हालिया सालों में ये देखने में आ रहा है कि भारत में पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है। आप चूँकि भारत में पली-बड़ी हैं, आप एक्टिविज़्म करती हैं, शायद आपकी इस पे गहरी निगाह हो। आपने भारत में बड़े होते हुए यही अंदाज़ देखा है क्या नफ़रत का, या आपको लग रहा है कि नहीं ये फ्यूल किया गया है, नफ़रत अब बढ़ चुकी है? ग्रोइंग अप मैंने इतना ज़्यादा हेट्रेड शायद उनके दिलों में था होगा, शायद नहीं था होगा, बट इतना जो अभी फ़ोरफ्रंट में देखा जा रहा है, वो इतना नहीं था जितना अभी है। तो मुझे याद है 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई थी, उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों से मेरी बातें होती थी, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते थे, नहीं होते थे, फिर भी बातें होती थी। ऐसा नहीं था कि भई आप किसी को कुछ बोल दें मतलब आप उनके दुश्मन हो गए। 2014 के बाद मतलब आप मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ बोल दें मतलब आप इंडिया के दुश्मन हैं, आपको ट्रेटर कहा जाता है। अब ना आपका ये जो रीसेंट सारा मामला हुआ है, इसमें आपको सपोर्ट कहाँ से मिली है? सिर्फ़ मुसलमान थे या हिंदू भी आगे बढ़े? सपोर्ट देखिए मुझे तो मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वोकली तो बहुत सारे हिंदूज़ भी हैं, 2-4 लोग मुझे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि भई मेरे इतने दोस्त बचे नहीं हैं जो मुझे सपोर्ट करें। तो जो भी मेरा वॉलंटियर सर्किल है, जो भी जहाँ पर भी मैं वॉलंटियर करती हूँ, तो एक अच्छी बात ये हुई है कि मैं किसी के पास गई नहीं मदद पूछने के लिए, मदद खुद मेरे पास आई है जब पता चला लोगों की कि मैं विक्टिम हूँ। तो I don't know, like I don't have a huge non-Muslim circle which might have reached out to me, but मेरे जो भी बचे-कुचे दोस्त वगैरह हैं उन्होंने मुझसे solidarity they stood up for me with solidarity. ठीक है, आखिरी सवाल खौफ़ज़दा हैं, सोच रही हैं कि अपनी आवाज़ बंद कर दें। नो, दिस हैज़ गिवन मी लेवरेज। मैं खामोश बैठने वाली हूँ नहीं। ये इससे पहले अगर मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती थी या इतना इंटरव्यूज़ पे नहीं आती थी, मैं op-एड्स लिखती थी बट इतना फ़ोर्स में इतना इससे जज़्बे से मेरा आता नहीं था। बट मुझे अभी ये दुनिया को बताना है कि अगर यूएस में बैठी हुई ख़वातीन के साथ जो इंडियन मुस्लिम हैं उनके साथ ये हो सकता है, तो you better be careful because they can do it with anyone in the world with, with the access that they have. बहुत-बहुत शुक्रिया आमना कौसर हमसे गुफ्तगू करने के लिए।